बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेकुलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। शहर बेंगलुरु के टैनरी रोड में मौजूद मेडिस्कोप हॉस्पिटल अपनी खिदमत के लिए मशहूर है। ख़ास तौर पर गरीब और पसमानदा तबक़ात के मरीज़ इस हॉस्पिटल से इस्तिफ़ादा करते आ रहे हैं। काफ़ी अहम बात यह है कि अब इस हॉस्पिटल में जदीद सहूलियात आराइज की गई हैं। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब रशादी, बेंगलुरु सिटी जामे मस्जिद के इमाम ख़तीब मौलाना मकसूद इमरान रशादी और रियासत के मशहूर आलिम दीन मौलाना शब्बीर नदवी की दुआओं से इन जदीद सहूलियात का इफ्तिताह अमल में आया। इनमें आईसीयू और डायलिसिस सेंटर मौजूद है। इस मौके पर मुकामी एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति, हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए बैरती सुरेश और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कई सारी परेशानियां उठानी पड़ी। मरीजों को हॉस्पिटल में बेड का मिलना दुश्वार हो गया था। इन तमाम हालात को देखते हुए हॉस्पिटल के इंतजामिया ने यह फैसला लिया यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट का शोबा कायम किया जाए। चलिए जानते हैं मजीद तफसीलात डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और दीगर लोगों की जुबानी। सेकुलर टाइम्स के लिए बेंगलुरु से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट। हम डॉक्टर आसिफ साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस किस्म का इंतज़ाम फरमाया है और बीमार यहाँ आएंगे तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो निज़ाम बनाया है बहुत ही खूबसूरत। तो बीमार इसको देखते ही खुदा करे कि उनको सेहत हासिल हो जाए। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और मेडिस्कोप चेस्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। आज इस मौके पर हमने आईसीयू और नेफ्रोयूरोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह किया है। कोविड के सेकेंड वेव के दौरान हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखे हैं जिनको आईसीयू बेड की ज़रूरत थी। आईसीयू बेड मिलना सेकेंड वेव के दौरान बहुत ही मुश्किल था। हम लोग आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स बेड के ना होने की वजह से गाड़ियों में, ऑटो में बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और इससे भी बड़ा चैलेंज सेकेंड वेव में हमने ये देखा कि बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट्स जो कहीं ना कहीं डायलिसिस करवा रहे थे, जो कोविड पॉजिटिव हो गए, उनका वहाँ पे डायलिसिस नहीं हुआ। वो सीधा साफ बोल दिए कि यहाँ पे कोविड नेगेटिव पेशेंट जिनको कोविड नहीं है उन्हीं का डायलिसिस होगा, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का यहाँ पे डायलिसिस नहीं होगा। तो उन लोगों का डायलिसिस करना भी बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो इन लोगों का डायलिसिस हमने किया और इस दौरान सेकेंड वेव के जैसे ही ख़त्म हो रहा था, हमने ये रियलाइज़ किया कि हॉस्पिटल्स में एक तो आईसीयू बेड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और डायलिसिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे पास ऑलरेडी 6 महीने से या 8 महीने से फर्स्ट वेव में भी हमारे पास डायलिसिस था, बहुत ही कम बेड का डायलिसिस कर रहे थे। बट अभी हमने क्या किया है, जो ये नया आईसीयू इनॉग्रेट किया है
इफ्तिताह किया नया ICU का, उसमें हर एक बेड में डायलिसिस फैसिलिटी का एक्सेसिबिलिटी किया हुआ है। तो कोई भी पेशेंट ICU में कहीं पे भी एडमिट हो, उसी बेड में डायलिसिस करने का एक्सेस दिया हुआ है। तो आखिर में बहुत मशहूर था कि एक मेडिस्कोप मालदारों की हॉस्पिटल और मेडिस्कैन गरीबों की हॉस्पिटल। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ डॉक्टर आसिफ साहब को और डॉक्टर अहमद साहब को कि माशाल्लाह इन्होंने एक इत्तिहाद कायम करके पूरे कर्नाटक के लिए एक मिसाल पेश किए हैं कि आपके लिए आपका रिस्क होगा, हमारे लिए हमारा रिस्क होगा। अल्लाह कभी किसी को महरूम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इत्तिहाद के साथ काम करेंगे तो ये एक इंसानियत की खिदमत हो सकती है। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे इन डॉक्टर्स ने पेश फरमाई है। ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಕೊರೋನಾ 1 ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ 2 ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ನೋಡದೆ, ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತು ICU ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಲಿ, ಈ ಬಡವರ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ICU ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर मसूद शरीफ और उनकी तमाम टीम ऑफ मेडिस्कोप हॉस्पिटल को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वक्त ज़रूरत ये अपना जो 3rd फ्लोर है हॉस्पिटल का जो डेडिकेट किया है, वो पीडियाट्रिक केयर और नेफ्रो यूनिट्स यहाँ पे डायलिसिस के जो बनाए हुए हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है कि इतने कम वक्त में दे आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द 3rd वेव इफ एट ऑल दिस अ 3rd वेव। तो ये वक्त ज़रूरत है कि ख़ास करके जो गरीब ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक तरफ 3 हॉस्पिटल्स, 2 हॉस्पिटल्स अलग अलग कॉर्पोरेट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जो एक कम्युनिटी सर्विस ओरिएंटेड बल्कि सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड काम करते आ रहे हैं। ये वक्त की अहम ज़रूरत है जिसको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में सुलझाते हुए तरीके से इसको अपनाया है। डॉक्टर अहमद शरीफ साहब भी, डॉक्टर आसिफ साहब दोनों भी काबिल मुबारकबाद हैं। दोनों ने कोविड के ज़माने से बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दी और तेज़ी से इन्होंने तरक्की की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मदद फरमाए।